नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और सारा देश, सारा विश्व आज 2020 वर्ष को अलविदा कह रहा है। नए वर्ष 2021 के स्वागत की तैयारियों में मशगूल है। जी हां, 2020 का वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना 19 के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ हमें सामाजिक एकजुटता भी देखने को मिली। तमाम चुनौतियों से भरा रहा 2020 वर्ष आने वाले 2021 के लिए नए संकल्प, नए इरादों के साथ स्वागत को तैयार 2021 नूतन वर्ष के। और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीलम कृष्ण पहलवान जी। आइए चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है नीलम जी आपका समाचार क्यारी में। धन्यवाद संजय जी। और 2020 निश्चित तौर से हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, चाहे मैं कोरोना काल की बात करूं या सामाजिक गतिरोधों की बात करूं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। आप किस नज़रिए से देखते हैं 2020 कैसा गुजरा? देखिए, हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए जो 2020 था काफ़ी क्रिटिकल समय था। चाहे हम राजनीतिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें या हेल्थ से रिलेटेड बात करें, हर फील्ड में हमने डाउन अप किया है जी। लेकिन फिर भी भारत की एकता, एकजुटता है वो इस बात को देखने में मिलती है कि इतनी भयानक महामारी में भी पूरा भारतवर्ष एक होकर इस महामारी से लड़ा और जिससे जितना सहयोग बना अपने अपने क्षेत्र में सबने करने का प्रयास किया है। नीलम जी, जिस तरह से 2000 की मैं बात करूं, 2020 की, अब जो आपका ये कार्यकाल है 5 वर्ष का कार्यकाल है नगर पार्षद के तौर पर, समाप्ति की ओर है। अंतिम वर्ष 2021 अंतिम वर्ष माना जाता है। क्या खास उपलब्धियां रही नीलम जी के लिए, वार्ड वासियों के लिए, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2020 में संजय जी जैसे पहले विकास के कार्य हुए थे उतने तो हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैंने अपने वार्ड में अपनी RWA के साथ मिलकर सभी कॉलोनियों के जो वासी हैं सबके साथ मिलकर, चाहे मैं गलियों की बात करूं, नालियों की बात करूं, उनका निर्माण करवाया। एक पार्क का उद्घाटन भी करवाया मैंने अपने वार्ड में। उसके साथ साथ LED लाइटें लगवाई। पूरे वार्ड में कूड़ा उठाने के लिए नो टिपरों का भी उद्घाटन मैंने किया था। तो और सबसे बड़ी भयंकर जो ये महामारी है, इससे बचाव के लिए जो भी सीजनल दवाई छिड़काव होते हैं डेंगू से लड़ने के लिए, वो फॉगिंग मशीन के द्वारा, हाथ के द्वारा जितने भी काम थे ये मैंने सारे अपने वार्ड में करवाए। जी हाँ, वर्ष 2020 की मैं बात करूं, जैसा कि नीलम जी ने बताया है, पूरे 5 वर्ष के दौरान ये सक्रिय नजर आई है। चाहे मैं कोरोना काल में लोगों के बीच में जाकर के उनकी आर्थिक सामाजिक मदद करने का आश्वासन देती नजर आई नीलम, वहीं अस्पतालों, पुलिस थानों और जो समाज सेवी हैं, विशेष तौर से जो वॉलंटियर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ी नजर आई पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान। और वर्ष 2020, जी हाँ, रिश्तों जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। ऐसे ही फरिश्ते 2020 में कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया, और सीमा पर खड़े वो जवान जो हमारी रक्षा के लिए तैनात नजर आए, उन सबको सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए 2020 को हम अलविदा कह रहे हैं। नीलम जी, तमाम तरह की बातें आपने देखी, हमने भी आपको देखा। कोरोना काल में आप घूमते नजर आए थे। तो 2020 की मैं बात करूं, नीलम जी के लिए विशेष तौर से क्या उपलब्धियों भरा रहा और कैसा रहा? देखिए, 2020 में आपने जैसे बात की, जब भी हमारे नजफगढ़ क्षेत्र पर के साथ साथ दिल्ली में आसपास क्षेत्रों पर भी इस महामारी का संकट छाया, तो पहलवान जी ने अपने निजी कोटे से सबसे पहले, जब PPE किट उपलब्ध भी नहीं थी उस टाइम पे, हमने हॉस्पिटलों में और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं जिसने भी डिमांड की उन सबको हमने PPE किट देने के साथ साथ राशन बांटने का भी काम किया था। और उसके साथ साथ मैंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी, मेरे वार्ड में जितने भी काम थे वो मैंने सारे किए थे। लेकिन मेरे लिए हमेशा एक दुख, एक टीस इस बात से बनी रहती है कि जो मेरे पूरे भारतवर्ष में जो 2020 था, इसमें हमने बड़े संकटों का सामना किया है। इससे हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो हानि का विशेष जो नुकसान हुआ है उसको हम सब ने मिलकर उठाया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाला समय हमारा खुशियों से भरा हो, जो हमारा 2020 बीता वो ना बीते। जी हाँ, नए संकल्पों के साथ, नए
इरादों के साथ 2021 का स्वागत किया जा रहा है। नजफगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए खास संदेश जानना चाहेंगे। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगी 2021 में तमाम जो हमारा चैनल देख रहे हैं, विशेष तौर से नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए नीलम जी की ओर से क्या संदेश है? देखिए संजय जी, मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अपने नजफगढ़ क्षेत्रवासियों को भी नव वर्ष की कृष्ण पहलवान परिवार की तरफ से और भरत सिंह परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि सबके जीवन में सुख शांति संपदा बनी रहे, सबके लिए ये नया वर्ष खुशियों भरा हो, सब स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ये जो भयानक महामारी है इसको छोटा ना समझे। जैसे आप अपना सुरक्षित जीवन 2020 में सेफ्टी के साथ बिताते आए हैं, इसी सेफ्टी के साथ आप 2021 भी बिताएं। जी हाँ, और नीलम जी एक और बात है, जिस तरह से एक लंबा आंदोलन भी चल रहा है, 35 दिन हो गए किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब एक 7वें दौर की बातचीत हो चुकी है, कुछ संभावनाएं जगी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी ही इसका हल निकले, किसान अपने घरों को जाए, दोबारा से जीवन जो है वो वापस पहले की रूटीन में आ जाए? देखिए, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और किसान परिवार में ही मेरी शादी हुई है। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि जो किसान और सरकार का समझौता है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि देखते हैं आप मौसम भी कितना ठंडा हो चुका है। और भले ही ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। ये तो आपस में विचारों का मतभेद है। अगर दोनों सरकार और किसान आपस में बैठकर अगर विचार करेंगे तो जल्दी इस बात का समझौता भी निकलेगा। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे ये किसान भाई हैं, काका हैं, ताऊ हैं, जल्दी से अपने इस आंदोलन से उभरे और अपने अपने घरों को वापस जाएं। भगवान उनकी भी सुने और हल निकले इस बात का, राजी खुशी इस बात का हल निकले। जी हाँ दोस्तों, संवाद से प्रत्येक समस्या का समाधान होता है और 2021 में नीलम जी की ओर से यह मंगल कामना की गई है कि सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा गतिरोध तुरंत समाधान की ओर जाए और किसानों जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं वो भी अपने घरों को चले जाएं और उनकी समस्या का समाधान निकले। तमाम चुनौतियों पूर्ण रहा 2020, बावजूद उसके एक सामाजिक एकता देखने को मिली है, आपसी भाईचारा भी बढ़ा है और 2021 की मंगल कामना यहाँ की जा रही है। नीलम कृष्ण पहलवान के परिवार के द्वारा तमाम चुनौतियों से जूझता हुआ यह वर्ष हम सबके जीवन में आने वाला वर्ष खुशियाँ लेकर के आए। और अंत में नीलम जी, जो मैं खास जो प्रश्न है वो यही है कि 2020 बीत चुका है, 2021 आएगा, उसके बाद 2022 है। 2022 में नगर निगम दिल्ली के चुनाव भी हैं। क्या लगता है आपको, राजनीति की मैं बात करूं, किस दिशा में हमारे देश की राजनीति जा रही है और आपकी क्या तैयारियां हैं 2022 के लिए? देखिए संजय जी, ये तो पक्का है कि 2022 में हम इलेक्शन तो लड़ेंगे ही, लेकिन राजनीति किस रुख पे जा रही है इस बात का जवाब देना मेरे हिसाब से अभी तो मुनासिब होगा नहीं, क्योंकि इंसान का अगले पल में ही नहीं पता कि क्या होगा। तो हम 1.5 साल पहले राजनीति की चर्चा के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ जी। और देखिए, जिस तरह से 2022 में प्रस्तावित है दिल्ली नगर निगम के चुनाव और उसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई है, ताल भी ठोक रही हैं, 2022 के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नीलम कृष्ण पहलवान 2022 में भी चुनावी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार लोगों के बीच में एक महिला होने के साथ साथ इन्होंने अपनी गृहिणी और सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करके एक सशक्त महिला होने का उदाहरण पेश किया है। जी हाँ, यदि हम नजर दौड़ाएं दिल्ली और आसपास नजफगढ़ के क्षेत्र में, तो एक ऐसी महिला जिसने चुनौतियों का डट करके सामना किया है, समाज में एक संदेश दिया है, एक नारी होने के साथ साथ जिस तरह से जीवटता के साथ उन्होंने प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दर पर जाकर के और प्रत्येक घटना को जीवंत तरीके से खुद जिया है, लोगों की मदद के लिए आगे आई है, लोगों को हर अवसर पर एक संदेश दिया है, मीडिया के माध्यम से भी और अपनी जागरूकता के माध्यम से। जहां जहां नीलम जी की आवश्यकता होती है वो नजर आती हैं। किसी भी सम्मेलन की बात करें, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात करें, तमाम जो जितनी भी चुनौतियां आई हैं उनमें डट करके सामना करता नजर आया है नीलम कृष्ण पहलवान। जी हाँ, एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक किसान परिवार से संबंध रखती हैं। किसानों की बेहतरी के लिए आज इन्होंने दुआ की है। यहाँ नांगलो स्थित केपी फार्म हाउस पर इन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए यह उम्मीद जताई है कि जल्द ही किसानों और सरकार के बीच आ रहा गतिरोध समाप्त हो और दोबारा से उनकी जो जीवन शैली है वो पटरी पर आए और अपने नियमित काम वो दैनिक तरीके से करते रहें। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि 2021 को नए संकल्पों के साथ लें, नई चुनौतियों के साथ लें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आएं।